नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फुल डिटेल जानेंगे हम मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में कि आप कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर क्या होता है, क्या सैलरी मिलता है, क्या स्कोप है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। आइए देखते हैं। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। मैकेनिकल का मतलब होता है मशीन इंजीनियरिंग, यानी मशीन के बारे में इंजीनियरिंग। जो भी मशीन की सहायता से ह्यूमन लाइफ को ईजी करना ही मैकेनिकल इंजीनियर का लक्ष्य है। जो भी टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, साइकिल वगैरह जो भी आप अपने घर में सामान देखते हैं वो एक मैकेनिकल इंजीनियर का ही दिया हुआ है। क्रेन, टायर, पंखा जो भी देखते हैं, व्हील वगैरह सब एक मैकेनिकल इंजीनियर का ही दिया हुआ है। मशीनी इंजीनियरिंग, मशीन जितना भी आप मशीन अपने आसपास देखते हैं वो सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। तो ये जानते हैं कि 10th के बाद कौन कौन से कोर्स होते हैं और 12th के बाद कौन कौन से कोर्स होते हैं। कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा 10th के बाद करना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स या फिर 12th के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करना सही होगा। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें 10th के बाद कौन कौन सा कोर्स है तो सबसे पहले निकल के हमारे सामने आता है ITI। ITI में भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं, जो कि 2 साल का कोर्स होता है ITI में, और एक बेसिक कोर्स होता है ITI में ये 10th के बाद। और आपको 10 से 12,000 रुपया तनख्वाह स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है अगर आप ये कोर्स को ITI में करते हैं। तो अगर हम डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो आप डिप्लोमा कोर्स भी 10th के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसका नाम होता है। 10th के बाद आप कर सकते हैं। 3 साल का ये कोर्स होता है 10th के बाद, और जो ITI होता है 2 साल का कोर्स होता है। 3 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 10th के बाद। इसमें आपको सैलरी जो है वो 15 से 20 हज़ार की सैलरी आपको मिल सकती है किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या फिर किसी भी रोबोटिक इंजीनियरिंग है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ओके, अब हम बात करते हैं 12th लेवल पे। 12th के बाद जो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो कौन कौन सा होता है। तो 12th के बाद जो कोर्स होता है 2 कोर्स होते हैं। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि 4 साल का कोर्स होता है, और यानी BE भी 4 साल का कोर्स होता है इन मेडिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है इन दोनों कोर्सों में एडमिशन लेने का। एलिजिबिलिटी ये है कि आप 12th क्लास पास होने चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम से आप होने चाहिए, और PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। PCB अगर आपका है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तब आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। We are sorry। ओके, PCM इसमें अनिवार्य है। तो इसमें हम फ़ी वगैरह की बात कर लेते हैं। तो फ़ी कितना लग जाएगा भैया। तो जो फ़ी होता है वो डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर कि कितना नामी ग्रामी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कितना बड़ा कैंपस है, या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा रही है, उसके अकॉर्डिंग वो फ़ी तय करती है। मिनिमम फ़ी 50,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख पर ईयर इनका फ़ी हो सकता है। देखिए, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो बहुत ब्रॉड फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। इसके अंदर ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे इसमें सब कैटेगरी के इंजीनियरिंग फील्ड बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंडिया में टॉप लेवल की कॉलेजेस हैं। हमारे पहला नंबर पे आता है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरे नंबर पे है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, BITS और जामिया। ये 6 जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं ये इंडिया में टॉप लेवल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स करवाते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना होगा। इंट्रेंस एग्ज़ाम JEE और JEE मेंस के नाम से आते हैं। इनका फॉर्म भर के आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना होगा। उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिसमें फ़ी बहुत कम होता है। 25 to 50,000 के अंदर आपका फ़ी हो जाता है, रहना खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड। ओके, अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब जैसा बोला जाता है बीटेक करके भैया घूम रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
जॉब जो है, नई नई इंडस्ट्री खुल ही रही है, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री खुल रही है, नई नई कार बनाने की फैक्ट्री खुल रही है, सब जगह खुल रही है। लेकिन सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा, आपके पास नॉलेज, स्किल और टेक्निकल स्किल आपके पास होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। डिग्री ऐसे ले लिए खेल कूद के तो क्या फ़ायदा, अगर नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो डिग्री बेस्ट है। ओके, तो अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इसरो में, DRDO में, NTPC में जॉब अवेलेबल हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो BMW, रिलायंस और भी जो ऑटोमोबाइल्स जो इंडस्ट्री है, मारुति सुजुकी, जो भी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो भी मैकेनिकल तौर पे काम करती है, जैसे हमारा कूलर, AC, TV, फ्रिज, सोनी कंपनी जो भी बनाने कंपनी है, ये सभी में आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं और पेमेंट उठा सकते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 25 to 30,000 आपको मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड नॉलेज। धीरे धीरे आपका पेमेंट में इंक्रीज होता है आपके एक्सपीरियंस के आधार पे। ओके, तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में जाना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है और उसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। मेरे मानिए तो 12th क्लास के बाद जो कोर्स होते हैं वो बेस्ट होता है आपके इनकम के ग्रोथ के लिए और आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। अगर आप 10th के बाद जो कोर्स करते हैं तो आप अटक के रह जाइएगा, आपको कोई ग्रोथ नहीं होगा, कोई प्रमोशन नहीं होगा, आप एक मतलब मैकेनिक रह जाएंगे, आपको बस इधर उधर दौड़ाता रह जाएगा, आपको प्रमोशन नहीं देगा। लेकिन आप 12th क्लास के बाद जो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या BE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होता है वो बेस्ट कोर्स है, उसे कर सकते हैं आप। अगर आपके फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज निकाल के आप कर सकते हैं, फी बिल्कुल मिनिमम होगा। ओके, आप 12th क्लास के बाद ही ये कोर्स करें, ज़्यादा बेहतर होगा आपके भविष्य के लिए और आपकी सैलरी के लिए भी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपके मन में कोई सवाल है, सो अभी बवाल है, कमेंट बॉक्स आपका है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा फील्ड है, बस नॉलेज की ज़रूरत है, आपको स्किल की ज़रूरत है। लोग बोलते हैं अरे यार बीटेक करके मैं 8,000 की जॉब करूँगा, बीटेक करके 10,000 का कमाऊँगा, 12,000 लूँगा। 12,000 10,000 तुम्हारे डिग्री पे नहीं मिल रहा है, तुम्हारी योग्यता पे मिल रहा है, तुम्हारे नॉलेज स्किल पे मिल रहा है। डिग्री है तुम्हारे पास लेकिन नॉलेज नहीं, स्किल नहीं है, तो यही औकात है तुम्हारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।